नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। फिर एक बार कोटपुतली बहरोड जिले के जिला कार्यालय को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। राठ क्षेत्र के नेता एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस नेता संजय यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक जसवंत सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। संजय यादव ने कहा कि पूर्व विधायक बलजीत यादव का नाम लेकर कब तक अपनी नाकामी छुपाते रहोगे। कल मैं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का एक वीडियो सुन रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि बहरोड में अब जिला स्तरीय एक भी कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। वो कह रहे थे पूर्व विधायक ने वहां जमीनें ले ली, इसलिए पहले इन्होंने सहमति दे दी। मैं डॉक्टर जसवंत यादव कहना चाहता हूं, पूर्व विधायक ने तो जो गलतियां की, अपने निजी स्वार्थ के कारण जो गलतियां की, उसका तो नतीजा जनता ने दे दिया और उनको तो घर बिठा दिया। परंतु आज के दिन तो आप सरकार में हैं, आपकी भाजपा की सरकार है, आपका यहाँ से भूपेंद्र यादव जी सांसद है। आप लोगों ने क्या किया? अभी तो सारे कार्यालय हैं जो अस्थायी कार्यालय है। अभी तो कुछ कार्यालय बहरोड में आ सकते थे, परंतु यह आपकी नाकामी है। आप सरकार के समक्ष अपनी बात नहीं रख पाए। अगर आपसे कार्यालय नहीं खुलते हैं, सरकार आपकी नहीं मानती है, तो आप भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, मांग करें, सड़कों पर उतरें। अब क्यों मांग नहीं करते? केवल ना कहने से काम नहीं चलने वाला। पूर्व विधायक पे कब तक ठीकरा फोड़ोगे? उसने तो गलतियां की, उसकी तो जनता ने सजा दे दी। परंतु आने वाले समय में जब आप यहां से जीते थे तो आपने कहा था अखामियां लेके आए कार्यालय। भूपेंद्र यादव को इसलिए सांसद बनाया था यहाँ की जनता ने, ताकि ये बड़े व्यक्ति हैं, केंद्र के मंत्री हैं, इनके कहने से कार्यालय खुल जाएंगे। परंतु इनकी नाकामी है, एक भी कार्यालय नहीं खुल पाया। अभी जो हमने पद यात्रा की मांडन से लेकर बहरोड तक, उसमें जब इन्होंने देखा कि हजारों लोग उस पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनसे इनके ऊपर दबाव बना और अब ये खुद कहने लगे कि हम बहरोड का नाम हटाना चाहते हैं। बहरोड का नाम तो, ये आपकी नाकामी हटाने से काम नहीं चलने वाला। आपसे कार्यालय नहीं खुल रहे एक भी, अब नाम हटाना चाहते हैं। वो तो हमारी मांग है, नाम तो आपको हटाना पड़ेगा। जनता आपसे सवाल करेगी। जब भी आप गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपसे लोग सवाल करेंगे अगर आपने क्या किया। और नाम हटाना तो एक दिन का काम है। अभी आपने देखा होगा नगर परिषद में नोटिफिकेशन के बाद, एक गांव को नोटिफिकेशन के बाद हटा दिया जाता है। तो इसको हटा क्यों नहीं देते? जब आपको पता कार्यालय नहीं खुल रहा तो हटा दो, हट जाएगा। जैसे हमारा नगर परिषद बैठ जाएगा, 40 गांव को राहत मिलेगी। जो आज 40 गांव में एक भी काम नहीं हो पा रहे, वो काम होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर इन्होंने नाम, तो इसको मजबूरी में हटाना पड़ेगा। इनको पता कि जनता का दबाव आ गया इनके ऊपर, जनता सड़क पर उतरेगी, जनता इनको घेरेगी। ये इनकी नाकामी है। और फिर कहते हैं मैं संन्यास ले लूंगा। डॉक्टर जसवंत तो संन्यास की बात कई बार कह चुके हैं। संन्यास आप क्या लेंगे? ये जनता 3 साल बाद आपको अपने आप संन्यास दिला देगी। आप उत्तर मोह में इतने अंधे हो गए, जिस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार फैल रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा, केवल लूटपाट कर रहे हैं। बेटा और पुत्र दोनों, बेटा और पिताजी मिलकर के दोनों यहाँ बहरोड में लूटपाट कर रहे हैं। तो जनता आपको 3 साल बाद खुद ही संन्यास दिला देगी। आपको संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके कारनामे ही ऐसे हो रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा क्षेत्र के अंदर। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी बारिश के अंदर किसानों की फसल खराब हुई है। बाजरे की फसल पक्के तैयार थी, कपास की फसल तैयार थी, इसमें भारी नुकसान हुआ है। हम लोग भी एसडीएम से मिलेंगे, जल्दी से जल्दी पटवारियों को गिरदावरी के लिए कहा जाए और जो उनका नुकसान हुआ है उनको हम मुआवजे की मांग करते हैं। कुछ गांव में हमारे गाजर भी बोते हैं, गाजर लगाई जा रही थी, तो गाजर भी ज्यादा बारिश होने की वजह से बह गए। तो उनका सर्वे कराया जाए, किन किन गांवों में कितना नुकसान हुआ, उनको हम मुआवजे की मांग करते हैं। जल्दी से जल्दी सरकार इन किसानों को मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। और इनके साथ साथ हम कह रहे बहुत ज्यादा ये गलत विषय काट रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है। रात को 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे ये लोग टारगेट करके जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई गलत करता तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, पर अब टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। गांव में पहले लिस्ट दी जाती, फला घर पे जाइए, फला घर पे जाइए, और उनके हविष्यार भर के जाइए। मैं कहता हूं ये गलत विषयार काट रहे हो, इनको आप बंद कर दो, नहीं जनता आपको सड़क पे घेरेगी। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। जब तक आप लोग इस प्रकार का अन्याय करेंगे, हम आपके खिलाफ खुलकर बोलेंगे। अभी एक हमारे रोडवाल के अंदर एक टोल टैक्स लग रहा है, जो बहरोड से मानन का रोड बना है। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अभी वो रोड की हालात इतनी खराब है, रोड तो सही कंप्लीट से बन ही नहीं पाया। उसकी गुणवत्ता कितनी कमजोर है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। रोड ही जब सही नहीं हुआ, रोड की गुणवत्ता ही नहीं है, अब टोल टैक्स किस चीज का लगा रहे हैं वहां?
आपको टोल टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और कहता हूं आप लोगों को, अगर इन्होंने बहरोड के स्थानीय लोगों से टोल लिया तो हम ये टोल नहीं चलने देंगे। कांग्रेस पार्टी ये टोल चालू हो जाता है, चालू होने के बाद अगर स्थानीय लोगों से ये टोल लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी वहां धरने पे बैठेगी। एक दिन इनका हम टोल नहीं चलने देंगे। पहले इस रोड की गुणवत्ता सुधारिए, आप रोड को सही कीजिए। रोड तो पूरा कंप्लीट नहीं बना है, जगह जगह टूटा पड़ा, आप टोल की बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।